नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का विश्व की भूगोल में स्वागत करता हूं। हम लोग विश्व की भूगोल के तहत पिछले क्लास में उत्तरी अमेरिका को सीख रहे थे। उत्तरी अमेरिका का हम लोग विस्तार, वहां के प्रमुख पर्वतों आदि को सीखने के बाद आज की क्लास में हम लोग उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख नदियां हैं उनको सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में ये सीखेंगे कि उनका क्या उद्गम है और क्या उनका मुहाना है। यानी कि यहाँ पे कंपटीशन से क्वेश्चन आते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं उनका उद्गम स्थान क्या है, उनका मुहाना क्या है, और भी उनसे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए उत्तरी अमेरिका की नदियों के बारे में सीखते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का सामान्य तौर पर देखा गया था पिछले क्लास में, जो विस्तार है उसको हम लोगों ने इस तरीके से यहाँ पे देखें तो एक सामान्य सा ये मैप है उत्तरी अमेरिका का, और यहाँ पे देखा गया कि उत्तरी अमेरिका के उत्तर के तरफ यहाँ पे आर्कटिक महासागर है। वहीं पे इस तरफ देखा जाए तो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। इस तरफ देखा जाए तो आपका अटलांटिक महासागर है। इस तरीके से देखें तो जो उत्तरी अमेरिका की नदियां होंगी उनका जो मुहाना होगा या तो प्रशांत महासागर में होगा, या आर्कटिक महासागर में, या अटलांटिक महासागर में। वहीं पे देखा जाए तो प्रशांत महासागर से जुड़े हुए जो तटीय क्षेत्र हैं उनके कई नाम होते हैं, वहीं आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। इस तरीके से हम देखें तो जो उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इनको हम अपवाह तंत्र के हिसाब से देखा जाए तो तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होगा हमारा प्रशांत महासागरीय अपवाह, यानी कि नदियों की बात की जाएगी। यानी प्रशांत महासागरीय नदियां कौन कौन सी हैं। वहीं पे हम लोग इसके बाद देखा जाए तो ये होगा आपका अटलांटिक महासागरीय अपवाह, अर्थात नदियां। वहीं पे जो तीसरा नदी तंत्र होगा वो होगा आपका आर्कटिक महासागरीय अपवाह। तथा इसमें एक पॉइंट और जोड़ा जा सकता है कि कुछ उत्तरी अमेरिका में नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह का अर्थ है कि वो आंतरिक भाग में से निकलती हैं और आंतरिक भाग में ही उनका मुहाना होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं आंतरिक अपवाह। तो इस तरीके से हम देखें तो तीन भागों में उत्तरी अमेरिका की नदियों को बांटकर हम अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रशांत महासागरीय जो अपवाह है इसकी बात करते हैं। तो जो प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र है, यानी कि इसमें कौन कौन सी प्रमुख नदियां आती हैं, यदि इसे हम देखें तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले ये जो ऊपर के तरफ जो कि आपका उत्तरी अमेरिका का जो कनाडा का भाग है और ये अलास्का है, तो यहाँ पर एक प्रमुख नदी, ये जो आपका प्रशांत महासागरीय जो अपवाह तंत्र है उसमें ऊपर सबसे ऊपर जो नदी है, इस नदी का नाम है यूकान नदी। यूकान नदी। इस तरीके से देखें तो जो आपकी यूकान नदी है, यहां से प्रश्न आते हैं कि आखिर इस नदी का उद्गम क्या है, मुहाना क्या है। तो यहां पे एक पॉइंट बनता है उद्गम।
अगर हम उद्गम की बात करें तो जो नदी उद्गम होगी और इसका एक पॉइंट होगा मुहाना। तो यदि हम देखें कि जो यूकान नदी, इसका उद्गम जो है वो है रॉकी हिमालय या हिमानी, हिमालय सॉरी हिमालय नहीं, हिमानी कहते हैं। तो यहाँ पे है रॉकी हिमानी, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है, ब्रिटिश कोलंबिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में पड़ता है। वहीं पे देखें कि जो यूकान नदी है ये अलास्का का, इधर पे आपका बेरिंग सागर पड़ता है, और बेरिंग सागर के का ही एक भाग है, यहाँ पे खाड़ी है, जिस खाड़ी को हम कहते हैं नॉर्टन साउंड की खाड़ी। तो यहाँ पे सामान्य तौर पर देखें तो एक खाड़ी है यहाँ पे जिसका नाम है नॉर्टन साउंड की खाड़ी, नॉर्टन साउंड की खाड़ी। इसका मतलब हुआ कि जो यूकान नदी है यह नॉर्टन साउंड की खाड़ी में आकर गिरती है। तो यहाँ पे पॉइंट होगा हमारा, इसका जो मुहाना होगा नॉर्टन साउंड की खाड़ी। और ये जो नॉर्टन साउंड की खाड़ी है ये किसका भाग है, यदि देखा जाए तो इसे हम कह सकते हैं यह बेरिंग सागर का भाग है, बेरिंग सागर, ये बेरिंग सागर का भाग है। वहीं पे देखा जाए तो इसके सामने यहाँ देख रहे हैं कि दो नदियों का यहाँ पे बिंदु है, यानी कि हम कहें तो यहाँ पे देखा जाए कि दो नदियां हैं यहाँ, एक नदी है लेविस नदी और एक है पैली नदी, यानी कि लेविस और पैली नदियां अलास्का में जाकर मिलती हैं और यहाँ से इसका नाम यूकान नदी पड़ता है। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट और इसमें समझ सकते हैं, वो ये है कि यह लेविस नदी, व पैली नदी, पैली नदी के संगम से यूकान नदी हो जाती है, यूकान नदी हो जाती है। वहीं पे देखिए जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक नदी है, इस नदी का नाम है फ्रेजर नदी। तो यहाँ पे देखा जाए इस नदी का नाम है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी। अब यहां से पॉइंट आपके निकलते हैं, क्या एक पॉइंट आपका निकलेगा इसका भी उद्गम, अर्थात फ्रेजर नदी का उद्गम क्या है, इसका मुहाना क्या है। तो यदि हम देखें कि जो फ्रेजर नदी है इसका मुहाना जो है वो रॉकी पर्वत है, जो कि कोलंबिया वहां का है, तो वहां पे पड़ता है ब्रिटिश कोलंबिया में। तो यहाँ पे कहेंगे उद्गम जो होगा इसका रॉकी पर्वत होगा, रॉकी पर्वत, ये ब्रिटिश कोलंबिया का हिस्सा है, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया। वहीं पे इसके मुहाना की बात की जाए, यहाँ पे देखें कि जो ये आपकी फ्रेजर नदी है यहाँ पे एक हिस्सा है वैंकूवर स्थान है, तो वैंकूवर के पास प्रशांत महासागर में गिरती है। तो यहाँ पे हम इसके मुहाने की बात कहें तो कहेंगे वैंकूवर के पास, वैंकूवर के पास। और ये जो वैंकूवर के पास गिरती है ये क्या है, स्थान, एक नामक स्थान है, और ये कहाँ पे है, तट पे, प्रशांत महासागर के तट पर। तो प्रशांत महासागर पे गिरती है। वहीं पे जैसे ही दक्षिण की तरफ आते हैं तो एक नदी यहाँ पे, इस नदी को हम कोलंबिया नदी के नाम से जानते हैं, और ये जो कोलंबिया नदी है वहाँ की एक प्रमुख नदी है। तो ये इस नदी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती है, तो यहाँ पे देखा जाए
तो ये नदी है आपकी, जिसका नाम है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी। आइए, कोलंबिया नदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एक पॉइंट हमारा होगा मुहाना का, सॉरी, एक पॉइंट पहला होगा उद्गम, उद्गम, और एक होगा आपका मुहाना। इस तरीके से देखें तो जो आपकी कोलंबिया नदी है, कोलंबिया नदी का जो उद्गम है, एक पॉइंट और यहाँ पे है कि जो यहाँ पे देख रहे हैं कि रॉकी पर्वत श्रेणी है, तो अधिकांशतः वहाँ की नदियों का जो संबंध होगा वो रॉकी पर्वत श्रेणियों से होगा। तो यहाँ पे जो कोलंबिया नदी है, इस नदी का भी जो उद्गम है वो है आपका रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत इसका उद्गम है। और वहीं पे यह जो नदी है आप देखें कि प्रशांत महासागर में गिरती है, तो मुहाना होगा इसका प्रशांत महासागर। यहाँ पे देखा जाए तो जो कोलंबिया नदी है, इसकी एक प्रमुख नदी है स्नेक नदी। तो इस तरीके से देखा जाए कि कोलंबिया नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है स्नेक नदी। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट और बना सकते हैं, वो पॉइंट ये होगा कि इसकी प्रमुख नदी, तो कह सकते हैं कि स्नेक नदी सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी है। वहीं पे एक पॉइंट और है कि जो ये भाग देख रहे हैं ये आपका यूएसए का भाग है, और यूएसए का भाग है, और यूएसए की जो सबसे लंबी नदी जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है वो है आपकी कोलंबिया नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और निकलता है कि यूएसए की सबसे लंबी नदी जो प्रशांत महासागर में गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती। इस तरीके से देखा गया कि प्रशांत महासागर में गिरने वाले यूएसए की जो सबसे बड़ी नदी पूछी जाए तो वो होगी आपकी कोलंबिया नदी, और कोलंबिया की जो प्रमुख सहायक नदी है वो है स्नेक नदी। यहीं पे देखा गया कि कुछ पॉइंट और इसमें से निकलते हैं, जैसे कि इस पर कुछ बांध है, जैसे ग्रांड कुली बांध है, वहीं पे देखें तो बानविले बांध है, इफ जोसेफ बांध इस पर बने हुए हैं। तो इसके बाद देखा जाए कि दो नदियां और हैं। अगर हम इस नदी की बात करें, एक नदी ये है, इस नदी का नाम है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे निकलने वाली नदियों में देखा जाए तो यहाँ से मुख्य रूप से दो नदियां निकलती हैं। यहाँ से दो नदियां, एक ही स्थान से दो नदियां निकलती हैं। उसमें अगर देखा जाए तो एक नदी है आपकी सैक्रामेंटो नदी, सैक्रामेंटो नदी, और एक नदी है आपकी सेन जोक्विन नदी, सेन जोक्विन नदी। वहां पे देखा गया कि जो सैक्रामेंटो नदी है और सेंट जोक्विन नदी है, अगर इसके उद्गम की बात पूछी जाए कि इस नदी का उद्गम क्या है, उद्गम और इसका मुहाना, तो समान तौर पर देखा जाए कि इस नदी का जो मुहाना है वो प्रशांत महासागर होगा, और उद्गम की बात की जाए तो इसका जो इन दोनों नदियों का जो उद्गम है वो है आपका कैस्केड, कैस्केड एवं श्रेणी है यहाँ पे
सियरा नेवादा। इस तरीके से देखें तो सैक्रामेंटो नदी और सैन जोक्विन नदी, इन दोनों का जो उद्गम है वो कैस्केड एवं सियरा नेवादा है। और यहीं पे मुहाने की बात की जाए तो इसका मुहाना आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। वहीं पे एक नदी और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, वो है कोलोराडो नदी। तो आइए कोलोराडो नदी की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक नदी है कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। अगर पूछा जाए कि जो कोलोराडो नदी है इसका उद्गम स्थान क्या है, तो यहीं से एक पॉइंट हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। कोलोराडो नदी का जो उद्गम है, उद्गम, तो कोलोराडो नदी का जो उद्गम है वो है रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत है। वहीं पे यदि देखा जाए तो इस नदी का जो मुहाना है, तो यहाँ पे देखें कि ये नदी इस पॉइंट में आती है और यहाँ से एक खाड़ी है जो कि प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो यह नदी जो गिरती है यानी कि इसका जो मुहाना है वो है कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो इसका यहाँ पे हम कह सकते हैं मुहाना, जो मुहाना है वो है इसका कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। वहीं पे ग्रैंड कैनियन तथा ब्लैक कैनियन से यह नदी प्रवाहित होती है। क्या पॉइंट निकला? यहाँ पे देखा गया कि जो प्रशांत महासागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनको देखा जाए तो एक है यूकान नदी, फ्रेजर नदी, कोलंबिया नदी, सैक्रामेंटो नदी, सेंट जोक्विन नदी और कोलोराडो नदी। यहाँ पे इतने तरीके के जो भी प्रश्न बनते हैं आप इसको सीख सकते हैं। इसका एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले नदी तंत्र को सीखते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो अटलांटिक महासागरीय अपवाह तंत्र है, यानी कि वहाँ की जो अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदी है उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि जो ये अटलांटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पूरब की तरफ बहती हैं। वहाँ पे नदियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रमुख रूप से एक नदी ये ऊपर की तरफ जो दिखाई दे रही है, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी। वहीं पे अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि इस नदी का जो उद्गम क्या है, और एक पॉइंट बनता है मुहाना। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट हम बार बार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि है तो अटलांटिक महासागर का हिस्सा लेकिन कुछ खाड़ियों में गिरते हैं, इसलिए स्पेशल नाम उनका जानना आवश्यक है तो अटलांटिक महासागर का ही भाग वो खाड़ियां, लेकिन क्वेश्चन खाड़ी से पूछे जाते हैं कि किस खाड़ी में गिरता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो सेंट लॉरेंस नदी है उसको देखा जाए तो यह उत्तर पूर्व की तरफ बह रही है और यह सामान्यतः देखा जाए तो कनाडा और यूएसए की सीमा का सामान्य तौर पर देखा जाए तो उसके निर्धारण में भी सहयोग करती है। तो यहाँ पे देखा गया कि सेंट लॉरेंस की जो नदी है इसका जो उद्गम स्थान है यहाँ पर एक झील है जिसका कहते हैं नाम है ओंटारियो झील। तो ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। तो ये होगा आपका ओंटारिया, ओंटारिया झील से यह नदी निकलती है। वहीं पे देखें कि यह नदी कहाँ गिरती है, तो यहाँ पे देखें कि है तो अटलांटिक महासागर लेकिन यहाँ पे एक खाड़ी है जिसको कहते हैं सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो यहाँ पे देखा जाए तो यह नदी का जो मुहाना है वो है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की
खाड़ी में यह नदी गिरती है। वहीं पे एक पॉइंट और है कि जो यह नदी चलती है तो इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है ओटावा नदी, और ओटावा नदी है और यहीं पर इसके तट पर कनाडा का जो राजधानी यानी कि कनाडा की जो राजधानी है वो ओटावा जो है वह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट और बना सकते हैं, वो ये पॉइंट है कि इसकी सहायक नदी, सहायक नदी की बात की जाए तो इसकी जो सहायक नदी है वो है ओटावा नदी, इसकी सहायक नदी है। और साथ में देखा जाए तो यह जो इसकी राजधानी या ये कहे कि कनाडा की राजधानी, तो हम कह सकते हैं कि कनाडा की राजधानी, कनाडा की राजधानी जिसको कहते हैं ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा इसी नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर है। वहीं पे देखा जाए तो सेंट लॉरेंस नदी जो है यह एक नौकागम्य नदी है, नौका गम्य नदी है और यह व्यस्ततम नदियों में गिनी जाती है वहां की। अगर देखा जाए तो अगली जो नदियां हैं जो कि एक यह नदी तंत्र है, और यह जो नदी तंत्र है यह है मिसिसिपी, मिसौरी नदी का नदी तंत्र है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक जो नदी की बात की जा रही है, यहाँ पे जो नदी तंत्र आपको दिखाई दे रहा है वो है मिसिसिपी, मिसिसिपी मिसिसिपी और मिसौरी नदी, मिसौरी नदी। वहीं पे देखें कि इन नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं यानी मिसिसिपी और मिसौरी नदी से, तो एक पॉइंट तो आपका ये होगा कि जो मिसिसिपी नदी है यहाँ पे देखा जाए तो मिसिसिपी नदी जो है वो मिनीसोटा प्रांत से निकलती है, और यह देखा जाए कि यहाँ पर एक खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी, वहां पे गिरती है। लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियों से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट आपका है वो ये है कि यह मिनीसोटा से निकलती है, मिनीसोटा, मिनीसोटा प्रांत, मिनीसोटा प्रांत से निकलती है नदी। और साथ में इसके मुहाना की बात की जाए कि इसका मुहाना क्या है, कहाँ पे यह नदी गिरती है, तो यह नदी जो गिरती है वो गिरती है मैक्सिको की खाड़ी में। तो मुहाना इसका होगा मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में यह नदी गिरती है। और एक पॉइंट और बनता है कि विश्व की सबसे जो लंबी नदी है वो है नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन नदी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि जो मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो यहाँ से एक पॉइंट अक्सर पूछता है आपसे, उस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यहाँ पे कंफ्यूजन हमें तनिक भी नहीं हो रहा है, क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी पूछता है तो होप की हो जाएगी नील नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाद क्षेत्र के हिसाब से वो है अमेजन, और सबसे बड़ा नदी तंत्र किसी का है तो वह है मिसिसिपी और मिसौरी नदी का। यहाँ पे देखा गया कि यह नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगर उनको हम देखें कि कौन कौन सी इसमें सहायक नदी हैं, तो इसकी जो प्रमुख रूप से देखा जाए तो सहायक नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर देखें तो ये नदी जो आपको दिखाई दे रही है इसकी सहायक नदी वो है मिसौरी नदी, ये है आपकी मिसौरी नदी। वहीं पे देखें तो मिसौरी है और यहाँ पर एक नदी जो कि पश्चिमी हिस्से से निकल के जाती है और मिसौरी में जाकर मिलती है, इस नदी का नाम है प्लेटी नदी।
इस नदी का नाम है प्लेटी। प्लेटी नदी है। वहीं पे देखें तो उसके जस्ट नीचे यहां पे देखा जाए तो ये है ओहियो नदी। ओहियो, ओहियो नदी है। और उसके जस्ट नीचे देखें तो यहां पर एक नदी है जिसको कहते हैं टेनेसी नदी। टेनेसी। यहां पे एक पॉइंट याद करना है कि जो ये आपकी टेनेसी नदी दिखाई दे रही है, इस टेनेसी नदी पर एक नदी घाटी परियोजना थी जिसको कहते थे टेनेसी घाटी परियोजना, जिसका निर्माण 1933 में हुआ था। और इसी का आधार बनाकर भारत में दामोदर घाटी परियोजना, जो कि स्वतंत्रता के बाद प्रथम नदी घाटी परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका निर्माण 1948 में किया गया। तो टेनेसी घाटी परियोजना का संबंध भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यानी कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से है, क्योंकि जो इसका बनाने का आधार है वो टेनेसी नदी घाटी परियोजना है। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आते हैं। और यहाँ पे देखा जाए कि कुछ और सहायक नदियां इसकी हैं। जैसे जैसे ही आप नीचे की तरफ आते हैं तो एक है अरकनसास नदी है। ये नदी है अरकनसास। अरकनसास नदी है। और यह जो नदी है वो है रेड नदी। रेड नदी। इस तरीके से देखा जाए तो यह लगभग 26 या 27 प्रांतों से होकर गुजरती है यूएसए के। अब यहाँ पे इन नदियों के सहायक जो नदियां हैं उनको आपको स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे एक जो सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर एक नदी बह रही है। यह जो मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर बह रही इस नदी का जो नाम है वो है रियो ग्रांडी नदी। रियो ग्रांडी नदी। अगर हम इस रियो ग्रांडे नदी की बात करें तो ये जो रियो ग्रांडी नदी है, इसका जो यहाँ पे उद्गम से क्वेश्चन आता है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, इसका मुहाना क्या है। तो देखा जाए तो जो रियो ग्रांडी नदी है, इसका जो उद्गम है वो है सैन जुआन पर्वत। ये जो सैन जुआन पर्वत है यह यूएसए के कोलोराडो राज्य से निकलती है। तो यहाँ पे आप इसको स्मरण करने के लिए लिख सकते हैं यूएसए के कोलोराडो राज्य से निकलती है। वहीं पे इसके मुहाना की बात करें तो इसका मुहाना भी मैक्सिको की खाड़ी है। तो इसके मुहाना की बात करें तो मुहाना आपका होगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी है। वहीं पे कुछ पॉइंट और महत्वपूर्ण निकलते हैं कि यह नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। तो यूएसए व मैक्सिको की सीमा का निर्धारण, सीमा का, यह नदी यूएसए और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण करती है। वहीं पे एक नेशनल पार्क से होकर यह नदी गुजरती है। तो यहाँ से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो है कि यह नदी बिग वेंड नेशनल पार्क, बिग वेंड नेशनल पार्क के कैनियन से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है। इस तरीके से देखा जाए तो जो अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर गिरने वाली नदियों में देखा जाए तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियों का नदी तंत्र है, सेंट लॉरेंस नदी तंत्र है और रियो ग्रांडे नदी है। आप इसे शॉर्ट के स्क्रीन लीजिए। आइए अब हम लोग अगले नदी तंत्र की बात करें
तो यहाँ पे हम लोग जो उत्तरी अमेरिका की नदी देख रहे हैं उसमें देखा जाए तो एक आर्कटिक महासागरीय अपवाह तंत्र होगा और एक आंतरिक नदी अपवाह। तो जो आर्कटिक महासागर में गिरने वाली जो नदियों की बात की जाएगी और आंतरिक अपवाह की बात की जाए तो यहाँ पे देखें कि जो उत्तर की तरफ एक नदी दिखाई दे रही है, इस जो नदी का नाम है वो है आपका मैकेंजे नदी। मैकेंजी नदी अगर देखा जाए तो इस नदी का जो उद्गम है, यहां से क्वेश्चन पूछता है तो उद्गम और इसका मुहाना। अगर हम उद्गम की बात करें तो जो मैकेंजे नदी है यह ग्रेट स्लेव, यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है ग्रेट स्लेव झील। हम लोग अगली क्लास में झीलों को क्रम से पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो उद्गम यानी कि मैकेंजी नदी का जो उद्गम है वो है ग्रेट स्लेव झील। ग्रेट स्लेव झील इसका उद्गम है। साथ में देखा जाए तो ये जो नदी है ऊपर आर्कटिक महासागर का ही एक भाग है जिसको हम ब्यूफोर्ट सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे एक सागर है ब्यूफोर्ट सागर। तो ये जो मैकेंजी नदी है यह गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। आइए देखें कुछ और नदियों की बात करें तो यहाँ पर एक नदी है पीस नदी। पीस नदी है ये, और इस नदी को देखें तो इस नदी का नाम है सस्केचुआन नदी। सस्केचुआन नदी। वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसके उद्गम मुहाना, यहाँ पे भी उद्गम और ये आपका मुहाना। मैं आप लोगों को इस तरीके से लिखवा रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास एक सिस्टमैटिक नॉलेज हो ताकि एग्जाम में आपसे कोई क्वेश्चन न फंसे। अगर हम पीस नदी की बात करें तो जो पीस नदी है अगर इसकी उद्गम की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है स्टिकिन पर्वत है। स्टिकिन पर्वत। वहीं पे इसके मुहाना की बात की जाए तो जो इसका मुहाना है वो है अथाबास्का झील। अथाबास्का झील। वहीं पे सस्केचुआन नदी की बात की जाए तो यह रॉकी पर्वत से निकलती है। रॉकी पर्वत से निकलती है और इसका जो मुहाना है वो है विनिपेग झील। विनिपेग झील। इस पर एक बांध है जो कि सस्केचुआन नदी है, इस पर एक बांध है जिसको हम कहते हैं, इस पर एक बांध है जिसका नाम है बेनेट बांध। बेनेट बांध। वहीं पे देखा जाए तो यहाँ पर हडसन की खाड़ी है और हडसन की खाड़ी में कुछ नदियां हैं जो कि आंतरिक प्रवाह का उदाहरण मानी जाती हैं। तो यह ग्रीष्म काल में ये नदियां बहती हैं, उसके बाद ये शीत ऋतु में ठंडी हो जाती है, यहाँ पे नदियों का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इस नदी का नाम है विनिस्क नदी। विनिस्क नदी है। इसका नाम है सेवेन नदी। ये नदी है आपकी देखा जाए तो हेयस नदी है, और ये जो नदी है ये है नेल्सन नदी। नेल्सन। इन तीनों या चारों, इन चारों नदियों को देखा जाए तो इनका जो मुहाना होता है, मुहाना वो है आप देखें
यहाँ पे एक खाड़ी है जो कि हडसन की खाड़ी है, तो इसका जो मुहाना है वो है हडसन की खाड़ी। वहीं पे एक नदी और आपको दिखाई दे रही है, ये नदी है, इसका नाम है एल्बोनी नदी। एल्बोनी नदी। और यह नदी का मुहाना अगर देखा जाए तो इस नदी का मुहाना जो है वो जेम्स की खाड़ी, यानी कि जो ये आप हडसन की खाड़ी देख रहे हैं उसी का एक हिस्सा है यहाँ पे, जिसको कहते हैं जेम्स की खाड़ी। तो इस नदी का जो मुहाना है वो है जेम्स की खाड़ी। जेम्स की खाड़ी। इस तरीके से देखें कि जो आर्कटिक महासागर और आंतरिक प्रवाह की कुछ नदियां हैं, जैसे ब्यूफोर्ट सागर में गिरने वाली मैकेंजी नदी है, वहीं पे आप देख रहे होंगे कि यह आंतरिक प्रवाह का उदाहरण है पीस नदी और सस्केचुआन नदी। जब देखा गया कि जो कुछ नदियां हडसन की खाड़ी में गिरती हैं वह है विनिस्क नदी, सेवन नदी, हेयस नदी और नेल्सन नदी। वहीं पे एक नदी है एल्बोनी नदी जो कि हडसन की खाड़ी का ही हिस्सा है, जेम्स की खाड़ी, उसमें जाकर वो गिरती है। इस तरीके से आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि जो उत्तरी अमेरिका की नदियां हैं, उत्तरी अमेरिका की नदियों को हम लोग मुख्य रूप से प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर में बांटते हैं। वहीं पे हम लोगों ने सभी नदियों को आज एक एक करके सीख लिया है। मुझे विश्वास है कि एग्जाम में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आते भी हैं तो आप उन क्वेश्चनों को इनके आधार पर, तर्क के आधार पर उन प्रश्नों को करने में भी समर्थ होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।